चलो, हाँ भाई, सुनो अगली बात। हाँ भाई, दूसरा देखो, वर्ग माध्य मूल वेग, CRMS। हाँ, स्क्वायर मीन रूट, वर्ग माध्य मूल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मीन रूट। वैल्यू क्या होती है देखो जरा, CRMS इज इक्वल टू, पहले तो स्क्वायर करो, सी स्क्वायर, फिर माध्य लो, 0 से इन्फिनिटी 1/n DNC, और फिर उसका वर्ग कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात। वर्ग 1/n के साथ लगाया तो माध्य, और मीन स्क्वायर मीन रूट, वर्ग माध्य मूल, मूल का मतलब वर्गमूल लगा दिया उसका। अपने पास वैल्यू दे रखी है, DNC क्या होता है? 4πn, ये याद होनी चाहिए, m/2π KT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC² /2 KT C² DC। चलो, CRMS इज इक्वल टू 1/n 0 से इन्फिनिटी C² इंटू DNC का वैल्यू लिखो, 4πn m/2π KT की पावर 3/2 e की पावर माइनस के MC² /2 KT C² DC पावर 1/2। C² है, C² है, C4 हो जाएगा, n से n को कैंसिल कर सकते हैं, तो CRMS का वैल्यू आया अपने पास, n से तो n कैंसिल, 4πm/2π KT की पावर 3/2 को फिर से बाहर रख लेते हैं अपन, 4πm/2π KT की पावर 3/2, 0 से इन्फिनिटी C4 e की पावर माइनस के MC² /2 KT DC। उधर उधर CRMS का वैल्यू हो गया 4πm/2π KT की पावर 3/2, 0 से इन्फिनिटी C4 e की पावर माइनस के MC² 2 KT DC। चलो, अपन क्या करते हैं, अपन एक इंटीग्रेशन अपने काम आएगा। देखो जरा, चूंकि 0 से इन्फिनिटी x4 e की पावर माइनस के b x² dx, और इसका वैल्यू होता है 3/8 π/v5 की पावर 1/2। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार की, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। ये घुमा मेरी तरफ। ठीक। हाँ भाई, चलो आगे बात करें। देखो जरा फटाफट से, अपन क्या करते हैं, अपन ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। आओ जरा, CRMS इक्वल टू 4πm/2π KT की पावर 3/2 इंटू, वैल्यू रखो 3/8 π/v5 का मतलब m/2 KT, m/2 KT की पावर 5 की पावर 1/2। ठीक है, चलो देखो जरा फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं।
चलो आओ जरा इधर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सी आर एम एस इज इक्वल टू 4 पाई। जरा इसको थोड़ा सा और सेटअप करें। 4 × 12/8 हो जाएगा ये। 12/8 पाई m/2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू पाई की पावर 1/2 अपॉन, और यह है m/2 kt। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। अच्छा, ये 3/kt पाई अपॉन p की पावर 5 की पावर 1/2, जरा उस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, स्क्वायर रूट आएगा। हाँ, डीएनसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सी एंड सी प्लस टीसी वेलोसिटी रेंज। गड़बड़ हो गया यार, यहाँ हो गया गड़बड़। वैल्यू ये होता है 3/8 पाई अपॉन v5 की पावर 1/2, तो यह है वैल्यू m/2 kt की पावर 5 की पावर 1/2 और फिर पूरे की पावर 1/2, तो साथ चल ही रही है। हाँ, ये अब ठीक है। अब जरा आओ, अब जरा थोड़ा सा सेटल करते हैं इस पूरे सिस्टम को, तब काम चलेगा। जरा देखो जरा, CRMS इज इक्वल टू 4 पाई। ये हो गया। इसका मतलब इसमें से अगर पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। जरा इसको ऐसे लिखो पहले वाले तरीके से, m/2 पाई kt और m/2 पाई kt की पावर 1/2 इंटू 3/8। ऐसे ही एक टर्म है अपने पास पाई की पावर 1/2 और एक टर्म है अपने पास 2 kt अपॉन m की पावर 5/2, इसकी पावर 1/2। अब ठीक है। चलो अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई। हम्म एक तो 2 पाई से ये 2 टाइम्स पाई की पावर 1/2 से पाई की पावर 1/2, यह है m की पावर 3/2, यह है m की पावर 5/2। इसका मतलब यहाँ बचेगा m। ठीक है, और आपके पास क्या बचता है, यह है kt की पावर 3/2 और इधर है kt की पावर 5/2। इसका मतलब आपके पास एक kt बचेगा। एक टर्म बची 2 की पावर 5/2, इधर बचा 2 की पावर 1/2, 3/8 भी है और इधर 2 भी है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजी बची है आपके पास। तो आपके पास वैल्यू हो गया 2 की पावर 3/2 और 5/2। लेकिन ये नीचे बच रहा है यार। हाँ, 2 की पावर 1/2 नीचे है। 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 5/2 आपके पास बचना चाहिए। 2 की पावर 2 बचना चाहिए है। सही तो है। 5/2 गया तो हाफ तो गया, 2 ही तो बचा। ठीक है। आ 2 की पावर 2, 4 × 2, ये भी कैंसिल, तो 3 बचेगा आपके पास। 3 kt अपॉन m, ये बचना चाहिए। CRMS इक्वल टू √3 kt अपॉन m। जरा देखो एक बार की, यही बचता है क्या? यही बचना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। अंडर ये 1/2 को तो अपन ने लगा दिया ना स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अपने पास CRMS का वैल्यू हो गया
3 kT/m। देखो जरा एक बार की इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा देखो, तब जाके पता चलेगा। सर क्या कह रहे हो? एक्चुअली वो औसत वेलोसिटी निकालते हैं ना अपन भाई, औसत वेग निकाल रहे हैं। ये जो टर्म आती है औसत वेग की, ये सारे के सारे अणुओं के लिए है, इसलिए अपन डीएनसी को यूज कर रहे हैं उसमें। नहीं समझे? ये वेग परास में अणुओं की संख्या है ना भाई, सी वेग वाले अणुओं की संख्या कितनी है, उनका औसत कितना है, ये वेलोसिटी का मान है भाई। ये अणुओं की संख्या है, इसकी जरा डायमेंशन देखो, ये अणुओं की संख्या है, ये भी अणुओं की संख्या है, इसकी डायमेंशन तो कैंसल बची, किसकी डायमेंशन? सी की। इसका मतलब है तो ये सी का ही फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये किसकी आ रही है? सी की आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपके पास CRMS का वैल्यू आ गया 3 kT/m/√। अभी अपने पास एक और वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जरा उसके बारे में बात करेंगे अपन। आओ जरा तीसरी चीज देखो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बस कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो जाती है तो दिक्कत है। फिलहाल तक तो सब ठीक है। अब जरा देखो, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चाल भी कहते हैं उसको, है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखो मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि गैस के अणु या गैस के अधिकतर अणु जिस वेलोसिटी से वेग अगर मोशन करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? अधिकतम प्रसंभाव्य वेग। गैस के ज्यादातर अणु जिस वेलोसिटी से मूव करें, या ऐसा वेलोसिटी जिसकी प्रायिकता ज्यादा हो। अधिकतम प्रायिक वर्ड का मतलब क्या है? प्रसंभाव्य, इसको अधिकतम प्रायिक चाल भी बोलते हैं। इसका मतलब अधिकतम प्रसंभाव्य और संभावना प्रायिकता को ही बोला जाता है नॉर्मली। अधिकतम प्रायिक वेग भी होता है मोस्ट प्रोबेबल, इसका मीनिंग वही है। इसका मतलब क्या है? मतलब है ऐसा वेलोसिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। मींस मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। या गैस के सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करें, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर वो अधिकतम प्रायिक वेलोसिटी है तो उस अधिकतम प्रायिक वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर आना चाहिए। भाई अपन मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो उसमें यही तो लिखते हैं, जब मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करते हैं तो या तो जो मिनिमा डिफाइन करो या मैक्सिमा डिफाइन करो। प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए, दूसरा अवकलज अगर धनात्मक आता है तो मिनिमम है, दूसरा अवकलज ऋणात्मक आता है तो मैक्सिमम है। ये पढ़ते हो, माध्यमान प्रमेय वगैरह पढ़ते हो तुम लोग 12th क्लास में, वहां से आता है। तो इसका मतलब क्या है? अतः C इक्वल टू CM मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके लिए क्या होना चाहिए? D FC/DC इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स जो प्रायिकता है उसका है, क्योंकि अधिकतम प्रायिक के बारे में बात कर रहे हो, उस प्रायिकता का प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। अपन जानते हैं चूंकि DNC इक्वल टू क्या होता है? 4πN m/2π KT की पावर 3/2 e की पावर -k mc²/2 KT c²DC। अपन को FCDC निकालना है, तो FCDC निकालते हैं तो अपन क्या आता है? n को हटा देते हैं, और अगर FC चाहिए तो DC को भी हटा दो। आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? 4πm/2π KT की पावर 3/2 e की पावर -k mc²/2 KT c²DC। ठीक है, चलो DC हटाओ, जरा यही वैल्यू यहां इधर लेके आओ, D/DC।
के टी सी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन देखो, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर रख सकते हैं। एक बार की इसको कांस्टेंट रखो, इसका करो, एक बार की इसका करो, इसको कांस्टेंट रखो। आओ जरा, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2। चलो, ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी को कांस्टेंट रख लो, इसका करोगे तो 2c प्लस सी स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, इसका करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है? बोलो बोलो। ई की पावर माइनस का ए एक्स का अगर करें अपन, ई की पावर माइनस के ए एक्स इंटू ए, यही तो होता है शायद। चलो, माइनस तो आता है। हाँ, सी स्क्वायर हो गया, इसका करोगे तो माइनस के ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। फिर इस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी का करना पड़ेगा, तो एम अपॉन 2 के टी, और सी स्क्वायर का करोगे तो 2c। सही है भाई। चलो, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या टर्मिनोलॉजी बचती है जरा देखो। अच्छा, अब जरा देखो एक और चीज, वो क्या कहता है, पहले जरा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो तब काम चलेगा। एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 2c की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एम अपॉन 2 के टी सी क्यूब ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये हो रहा है कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों का गुणनफल 0 है, यही तो हो रहा है। 4 0 नहीं हो सकता, पाई 0 नहीं हो सकता, एम पार्टिकल का द्रव्यमान है, 0 तो हो ही नहीं सकता, 2 पाई के वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, 0 नहीं हो सकता, टी टेम्परेचर है, और 0 टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरे से क्लियर, हाँ, 2c ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, इसका मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये 0 होना चाहिए। भाई अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उसमें से कम एक संख्या तो 0 होगी, तभी पॉसिबल है ऐसा। इसका मतलब दो कहाँ गया, अब कौन सा दो रह गया भाई? इसका दो रह गया क्या? हाँ, चलो इसका दो रह गया तो इसका दो लगा लेते हैं। हाँ, चलो आओ जरा इधर। इसलिए 2c ए की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी माइनस के 2m c³ अपॉन 2 के टी ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, अगर ये 0 है तो जरा इसको थोड़ा सा फिर से सॉर्ट आउट करो। 2c ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और अपन लिख देंगे यहाँ साइड में, क्योंकि 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू 2m c³ अपॉन 2 के टी ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। और क्या कैंसिल हुआ? आपके पास वैल्यू बचा सी स्क्वायर इक्वल टू 2 के टी अपॉन एम, इसका मतलब, और ये वैल्यू किस पे है? हमने लिखा था स्टार्टिंग में c इक्वल टू सी एम पर। इसका मतलब जिस c के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंडर द रूट 2 के टी अपॉन एम, वही वैल्यू किसका है? सी एम का। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ गया 2 के टी अपॉन एम। देखो जरा एक बार की,
देखो जरा फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई बात नहीं, नोट्स में से स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट्स में से देख लेना, भेज दें। ठीक है, अपने पास 3 वैल्यूज आई, सी बार, सी आर एम एस और सी एम, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात कल करेंगे। चलो, थैंक यू।